ठीक हो सब सनातन। सबसे पहले तो गांधी बड़ी गांव के हर एक बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जितने भी आए हुए हैं सबका मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। और मुझे आज ही एक नई बात का पता लगा कि संजीव जी बेनीवाल भी इसी गांव से हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। मैं अब तक भादरा का ही समझ रहा था। हमारे बड़े आदरणीय भाई हैं। मैं जब सैनिक स्कूल स्टार्ट किया तब से लेके मुझे संजीव जी ने बहुत सपोर्ट किया है। और प्रकाश गांधी भी यहीं से है, दौलाराम गांधी भी यहीं से है। तो ये गांधी गांव ने बहुत सारे गांधी ऐसे पैदा कर दिए जो देश और दुनिया की सेवा कर रहे हैं। और आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में जितने भी खून दान करने वाले साथी आए हैं उनको, उनके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप एक नया जीवन दे रहे हैं लोगों को। दान बहुत होते हैं, कन्यादान भी महान बताया है, गोदान भी महान बताया है, लेकिन खून दान, शिक्षा का दान, ये ऐसे दान है जो लोगों को जिंदगी देते हैं। और आप सब लोगों ने इतना सोचा, इतनी प्रेरणा ली कि गांधी बड़ी के लोगों के लिए मैं क्या कहूं कि जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं। और जिन्हें पाला हो गांधी बड़ी के दीवानों ने, वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा एक दीवानगी के साथ समाज की सेवा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और बच्चे लोग मन ध्यान थे, गांधी बड़ी का टाबर हो, शांत रहो। थार लगाम का दौलत सारा तेज बच्चा है पूरे हिंदुस्तान में। बच्चा मुझे स्कूल में पढ़ा सारा। हाँ, ये हो सकता है। फिर दारा सिंह जी रणवा साहब के शिष्य हैं ये, इसलिए है ना। मैं एक टाबर ने पूछो, मैं क्या बेटा मुर्गी के अंडे मुंह बच्चों किया निकले? वो क्या अंकल निकले, वो छोड़ तू यहाँ बता बड़ा किया है। तो बेटा का टापर भी बहुत तेज है, शाना है। और अच्छी बात है, खूनदान या और भी हम स्वच्छता की सेवा करते हैं या शिक्षा की सेवा करते हैं, बड़ा मजा आता है। अभी संजीव भाई साहब और हम बैठे हुए बात कर रहे थे कि बॉर्डर का एरिया होने के नाते नशे का बहुत ज्यादा प्रकोप है, वो बढ़ता जा रहा है बच्चों के अंदर। तो हकीकत तो ये है कि इंसान के रूप में हमने जन्म लिया है, इससे बड़ा नशा क्या होगा यार दुनिया में, आप सोचो भाई। हमें मुर्गा भी बना सकता था भगवान, कुकड़ो भी बना सका, कुत्तों भी बना सको, लेकिन इंसान के रूप में जन्म लिया है, इससे बड़ा नशा कोई हो ही नहीं सकता। आप गाड़ी लेके जावा, कटे कोई मोटरसाइकिल लेके, कोई गामा का टप्पा देखो नहीं, कुत्तो लारा भाजा ठेड़ तई काम टपा के पाछो आवे। पी टाइम जे कोई गाड़ी रोक के बिना चाबी सौंप दे तो वो चला लेगे, कौन चले नहीं। तो यही हाल है, सिर्फ पीछे भागने से नहीं, बात चाबी मिलने के बाद चलाना भी आना चाहिए। जीवन अगर अपन भगवान दियो है तो इस जीवन को हमें चलाना भी आना चाहिए। बिया भी आप तो बॉर्डर का लोग एक छोटो सा नेता है बजरंग सारण, जोरदार तालियां बजाओ। बिया छोटो को नहीं, इडो कहते ना कहूं मैं, नाम तो बहुत बड़ो है। समाज सेवा में, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, प्याऊ को लेके, कोई और बाबन लेके, मऊन लेके, बच्चन लेके, सबकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। भाई बजरंग के लिए भी एक बार होगी की तालियां? चलो दो सर खड़का दो, युवान ज्यादा जोश आवे। तो ऐसे ही मेरी भी शुरुआत हुई धीरे धीरे। इडो की काम है मेरो, जिया गांधी बढ़िया नहीं थार लो, इडो की छोटो सो गांव मेरो प्यारो बड़ोपल, बड़े में पैदा हुए। हालांकि मेरी बात तो कहीं और चली, पहले अमेरिका बात चली मेरी। हाँ, फिर मैं कोशिश करी, मैं क्या बैठा बड़ोपड़ में पैदा हुआ, नहीं तो गांधी बाड़ा वाला हूँ, गांधी बड़ी वाला हूँ, मिलना बड़ो मुश्किल हो जाएगा। तो गांव में 5वीं तक स्कूल में रहे। और हमारा मास्टर जी याद है, साके मास्टर जी, साके डॉक्टर जी, संजीव जी, बस दोनों काम मास्टर साके पार्ट टाइम में डॉक्टरी और करता, दोपहर बाद टिक्का लगाता। घर ही एक डब्बो रखे दो, मां चप्पल, कापी किताबा, मां बिचारे एक डीजल वाली 5 लीटर की कैनी रखी होती, वही बेच लेता टाइम काट के। पेट्रोल की बोतल रखता लीटर लीटर की 4-5 भरे, वही बेच लेता। कहीं जनरल स्टोर ही बना रखे हो, एक बार बंद कर दो, जनरल स्टोर ही बना रखे हो मास्टर जी। तो रात में एक ताई को पेट दुखे और बाजी आई, हमती गेट बजायो, दड़ 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 दाग दर पेट दुख है। डॉक्टर साहब यहाँ आंखा पर हाथ फेरते फेरते निंदा में उठा, बा दवाई वाली शीशी हाथ को नहीं आई, पेट्रोल वाली हाथ आ गई, भरियो टिक्को ठोक दियो ढश।
ताई स्टार्ट होगी गांव में गलियां लागी अब लभी आगे ताई लारे लोग गांव का गेड़ा ऊपरली गली उभी ऊपरली गली तब अंकी दिखी कौन जन शाना आदमी ने कहो ट्रैक्टर काटा 3-4 ट्रैक्टर लगा दिया दिन के 4 बजे जाके पड़ी जन कर सुट्टो मार के इकट्ठा हो जब जाके ठा क्योंकि बिताई अठे बेहोश हो गया। तो विषय काम में विषय मास्टर कनो पढ़ने का मौका मिलो। अब तो स्कूल इतना सुना मैडम इतनी सुनी मार तो एक मास्टर हो तो कालो सो यहाँ मूड फ्रेश करने खातिर कूट लें तो मैंने हाँ भाई आज के प्रोग्राम है, आज तो गुरु जी कोई प्रोग्राम नहीं है तो मुर्गा बन जाओ फिर दे दे आपको मूड फ्रेश करने खातिर यही मान कूट लेता बिना मतलब। तो ऐसे माहौल में पढ़ाई का मौका मिला। एक रेडियो पे प्रोग्राम आ रहा था महिला जगत, महिलाओं को परिवार में पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। दूसरा एक प्रोग्राम आ रहा था कृषि जगत, किसाना में आलू की बिजाई खातर बुआई खातर के चीज को ध्यान रखना है। मौसम खराब स्टेशन एक ही जगह कैच हो गया तो मिली जुली वारदात कैसे होगी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को माला राम मारवाड़ी की राम राम। बहनों पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है और ये सावन भादवे में पैदा होता है। बहनों पति पत्नी का संबंध जितना गहरा होता है आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। बहनों आपकी सास माँ के समान है, उनके पांव दबाएं सर दबाएं और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चला दें। बहनों जैसा कि आपको बताया आपकी सास माँ के समान है, उनके लिए खाना बनाएं पकवान बनाएं और 2-3 चम्मच गोबर की खाद जरूर मिला दें। बहनों अगर आपके पति लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं तो 2 बाल्टी पानी में डीडीटी पाउडर घोलकर छिड़क दें। बहनों आपके पति दहेज के लिए तंग करते हैं तो बोरियों में डालकर सब्जी मंडी में ले जाकर बेच देना चाहिए। तो वो जो प्रोग्राम सुनते थे वो स्कूल में सुनाते थे, वहां से फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई और पढ़ाई से मुझे इतना प्यार था कि यकीन कौन करोगा 3 साल तो मैं 10वीं में रहे हो, प्यार ही तो पढ़ाई हो। फिर धीरे धीरे गंगानगर जाना शुरू हुआ, पता लगा कि अब 10वीं कर ली है, रोजगार करना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि काम के बिना तो कोई गति है ही नहीं। अब मैं स्विमिंग पूल पे गार्ड रहा 1 साल और 1 साल गार्ड के बाद कपड़ा मिल में नौकरी लगा। तो नौकरी लग गई हो, मेरी ट्रेनिंग चल रही, एकदम वो हाथ में एक्सीडेंट हो गया, मशीन में आ गया पूरा 13 जगह टूट गयो। 13 महीना भर्ती रहे, 8 ऑपरेशन होया। कई डॉक्टर तो काम करना सीख गया। मैंने हर महीने डाल लेता कि भाई जी एक तार लगावांगा, मगर लगा दो भाई जी एक पेच लगावांगा। मैं क्यों मैं थार जो कोई हूं थे, काम सीखो, लगाओ जितना लगा सको। 13 महीने भर्ती रहा, बड़ी दिक्कत भी थी, पैसे भी नहीं थे, कोई संभालने वाला भी नहीं था। पर मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याल नहीं कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो जहां जीवन में मौका मिले वहां कभी पीछे मत हटना। टेंशन तो देखो जीवन का एक हिस्सा है, वो तो आएगी आएगी। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा। तो दुख तकलीफ चिंता ये तो जीवन का एक हिस्सा है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमेशा ऐसे ही दान धर्म में चलते रहें, गौओं की सेवा करें, साधुओं की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें। तो इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं हमारे लिए करने के लिए। जो सबसे अच्छा टाइम पास, दिल खुश रहता है, मन खुश रहता है, लोग खुश रहते हैं। और इस तरह की आज खूनदान की सेवा में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।